Hello students, today we will study magnetic force between two parallel current carrying wire, infinitely long parallel current carrying wire, infinitely long parallel current carrying wire. Right, understand? These are the two infinitely long wire, है ना? ये दो लंबे तार हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, है ना? इनके बीच की दूरी क्या है? r. पैरेलल करंट कैरिंग वायर से वायर P एंड वायर Q. वायर P में करंट कितनी फ्लो कर रही है? I1 और Q में I2. गुड. अब हमें ये पता करना है कि Q पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगेगा. आप जानते हैं लॉरेंज फोर्स के बारे में. जब भी किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसमें करंट फ्लो कराई जाती है तो उसमें क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है. इन द सेम वे P वायर Q पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा और क्योंकि Q वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसीलिए Q वायर पर लॉरेंज फोर्स लगेगा. सो सिंपल. हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? ओके. अब हमें यह देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड P ने जो Q में डेवलप की उसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो P की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्क्रू रूल अंदर की तरफ है कि नहीं है? जो P ने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की है Q पे उसकी डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्क्रू रूल. इनवर्ड मींस क्रॉस. और Q ने जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की है P पे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्क्रू रूल इट इज आउटवर्ड एंड आउटवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था. क्रॉस मींस इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर or board. Outward perpendicular to the plane of paper. Getting my point? Yes, sir. Okay. Sir, वो invert किसके use कर रहा था? Cross. Q cross because P is producing the magnetic field inward. Getting my point? Okay. Now Fleming's left hand rule use करेंगे हम ये जानने के लिए कि इस कंडीशन में Q पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सी थंब इज इंडिकेटिंग इन दिस डायरेक्शन मींस द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर Q इज दिस. लेट इट इज F2 एंड सिमिलरली Q वायर ने मैग्नेटिक फील्ड यहां किधर डेवलप किया? बाहर की तरफ. Isn't it? Screw rule? Yes, sir. According to Fleming left hand rule, the magnetic force will be towards Q wire. Let this force be F1. मान लीजिए कि इस फोर्स की वैल्यू क्या है? F1 है. तो हम F1 और F2 की डायरेक्शन तो कैलकुलेट कर मतलब बता चुके हैं. F1 F2 किस डायरेक्शन में होगा मैंने बता दिया. अब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और आप ये देख रहे हैं कि जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है दोनों वायर के एडिशन होगा. दोनों वायर के बीच कैसा फोर्स लगा? अट्रैक्टिव. इसके बाद मैं अभी दिखाऊंगा कि अपोजिट जब डायरेक्शन होती है तो रिपल्सिव फोर्स लगता है. यानी इस वायर का एक्चुअल में सेम ऐसा हो जाता है. अब इसको एक्सपेरिमेंटली करेंगे तो ये वायर क्या है ना अट्रैक्ट करने लगता है दूसरे को. सेफली इन दिस वे. गेटिंग माय पॉइंट? तो F1 की वैल्यू क्या होगी? F1 की वैल्यू क्या होगी? करंट. इसमें करंट कितनी है? F1 यहां पे है. इसमें करंट कितनी है? I1. और मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप हुआ यहां पर? कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ? किसने डेवलप किया? Q ने. तो कितना डेवलप किया होगा? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर μ0/2 पाई किस करंट की वजह से? मैग्नेटिक फील्ड I2 की वजह से. I2 upon R. I, B and length is L. I am taking any length L. वायर में से कोई लंबाई L आप ले लीजिए. ठीक है ना?
तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर P। इसको कैसे लिख सकते हैं? F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? ओके। अब Q वायर पे चेक करते हैं। F2 करंट कितनी है Q वायर में? I2 डेफिनेट सी बात है, लैग्रेंज फोर्स IBL sin थीटा हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? I2 और मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप किया? किसने डेवलप किया? sin 90। इट विल बिकम sin 90 IBL sin 90 बिकॉज लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ ये 90 डिग्री है, तो इसलिए मैं उसको लिखा नहीं हूं, sin 90 है। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 करंट और मैग्नेटिक फील्ड इसमें कौन डेवलप कर रहा? P। कितना डेवलप कर रहा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। और कितनी लंबाई पे यहां चेक करना है? अगेन ऑन लेंथ L। इट विल बिकम L। अगेन इट 90 degree। What you are observing here? The value of magnetic force is again mu naught upon 2 pi I1 I2 L by R। Means दोनों वायर सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इक्वल लेंथ पे। उनकी लंबाई इक्वल है, लेंथ इक्वल है। इक्वल लेंथ पे अगर आप फोर्स डिस्कस कर रहे हैं तो दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स लग रहा है। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। Getting my point?